नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम साहित्य पर चर्चा, जिसमें हम रूबरू होते हैं नए नए लेखकों से और उनकी किताबों से या दूसरे साहित्यिक मुद्दों से। तो आज हम बात करने वाले हैं बीए ऑनर्स के बारे में। तो पहली बात हम किताब पे आए तो पहले हम इसकी बेसिक जानकारी, बुक बजूका से इनकी किताब प्रकाशित हुई है और 275 रुपये इसके रेट हैं। तो कहानी है क्या ये? तो पहली बात ये है कि आपने डार्क हॉर्स पढ़ी होगी। 5 से 6 कैरेक्टर उसमें थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। 1-2 लोग सेलेक्ट हुए, बाकी अपने लौट कर अपने कारोबार में लग गए। वैसा ही एक पक्ष इसमें हमें देखने को मिला कि जो लोग यहाँ से गांव से, ग्रामीण इलाकों से तय करके जाते हैं कि दिल्ली जाना है या अन्य दूसरे शहरों में जाना है, वो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं कि हमें ये पढ़ाई करनी है। इसके बाद इसमें एक यूपीएससी का भी टारगेट मैंने रखा हुआ है, क्योंकि जो भी दिल्ली जाता है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी, जामिया हो या जेएनयू हो, तो उनका एक मेन पर्पज होता है 80% लोगों का कि यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करेंगे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। तो ऐसा ही इस कहानी में दर्शाया गया कि प्रकाश नाम का जो कैरेक्टर है अपने गाँव से जाता है। शुरुआती दौर में बिल्कुल हर बात पे दोहराता है कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं, तैयारी करेंगे, लेकिन वो कैंपस का जो माहौल होता है ना, कि आप कुछ भी सेट करके जाओ, जो वहाँ माहौल होगा आप उसमें ढल जाएंगे। तो शुरुआत ऐसे होती है कि इलेक्शन आ जाते हैं, जैसे एडमिशन होता है वैसे कैंपस सिलेक्शन, कॉलेज के इलेक्शन आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी इलेक्शन आ जाते हैं, छात्र संघ वाले जो इलेक्शन होते हैं। तो उसमें धीरे धीरे एक साल तो अकेला दूसरों का सपोर्ट करता है, अगले साल फिर होड़ मच जाती कि नहीं भी इलेक्शन लड़ना है, तो एक बार ही हार जाता है। फिर दूसरा इलेक्शन जो यूनिवर्सिटी का होता है तो उसमें टिकट नहीं मिलता है। और बाकी दूसरे पक्ष में लव स्टोरी चल रही होती हैं जिनका कोई मुद्दा नहीं होता है, क्योंकि दिल्ली में जो भी पढ़ने जाएगा वहाँ की लड़कियाँ सारी ओपन माइंडेड होती हैं और गाँव से आए हुए लोगों को बस उनका से भी समझ लो कि शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मूर्ख ही बनते हैं वो। तो प्रकाश सब बढ़िया करता है, इलेक्शन लड़ता है और इलेक्शन बोर्ड के लिए जो भी, जैसे कि जो प्रधानीगत इलेक्शन जो चुनाव लड़ते हैं उनके लिए दारू मुर्गा की व्यवस्था की जाती है, वैसे ही यहाँ कैंपस में जो इलेक्शन होते हैं उसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स हुए, बर्गर, पिज्जा, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था हॉस्टल के जो बच्चे रह रहे होते हैं, जो रूम लेकर रह रहे हैं, तो उनको सबको खिलाना पिलाना पड़ता है। तो ये जैसे अरेंज करके घर से फीस का नाम लेके मंगाते हैं और ये सब जितना भी होता है सबको ऐसे खिलाते पिलाते हैं। एंड टाइम पे क्या आता है, ना इनका यूपीएससी निकलता है, ना इनको प्रेम, ना इनको प्यार, इनको जो इनका जो प्यार होता है ना वो ही नहीं मिलता है, लौट के रिटर्न आ जाते हैं गांव। अधिकतर लोगों की यही कहानी होती है। 1-2 लोग होते हैं जो इसमें सफल हो जाते हैं, जैसे कि डार्क हॉर्स में हुआ था। लेखनी का अगर ध्यान रखें तो जैसे डार्क हॉर्स में जो नीलोत्पल भैया की जो लेखनी है सेम हूबहू वैसी लगी है, ये नहीं कह सकते बिल्कुल सेम है, लेकिन कुछ खास मिलती जुलती सी लगी है। तो जब प्रकाश रिटर्न होके आता है तो अब दिल्ली में जब रहा है तो बोलना तो सीख गया था, चाहे उसकी लाइफ में कुछ भी रहा हो, सफल हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन वहां दिल्ली में रह के प्रकाश बोलना सीख गया था। जब लौट के आता है तो प्रधानी का चुनाव लड़ता है और किस्मत से वो जीत जाता है। तो कहने का मतलब प्रकाश फेलियर तो नहीं कहलाया, फेल तो नहीं हुआ, लेकिन जहां उसे सफल होना था, कहाँ डीएम बनने गया था, कलेक्टर बनता, एक आईएएस अफसर बनता और गाँव का प्रधान बन गया। तो कहानी शॉर्ट में इतना बताई है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये उतनी ही रोचक है जितनी डार्क हॉर्स है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने पढ़ी है। एक बार आप भी इसे मौका दें, क्योंकि कोई डार्क हॉर्स होता नहीं है, यही बनते हैं। तो आप इनकी किताब अमेज़न से खरीद सकते हैं। कोशिश करेंगे हम डिस्क्रिप्शन पे लिंक डालने की, मिल जाती तो आप वहां से क्लिक करके परचेज कर लें, नहीं तो आप आसानी से मिल जाएगी आपको अमेज़न पर। बीए ऑनर्स डाल लेंगे या विकास सिंह गौतम की किताब डाल लेंगे तो भी आ जाएगा। तो अब विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी नई किताब के साथ। धन्यवाद।